हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये मुद्दा बड़ा विचित्र सा है। ये मुद्दा है नाइट्रोजन गैस से किसी को मार देने का। देखिए, खबर ताज़ी है और खबर आई है यूनाइटेड स्टेट्स के अलाबामा से। आपने नाइट्रोजन गैस का तो नाम सुना होगा। नाइट्रोजन गैस आज जब ये वीडियो देखते देखते आप जो सांस ले रहे हैं इसमें भी, आपकी श्वास में भी 78% नाइट्रोजन आपके शरीर के अंदर जा रही है। अगर आप सोच रहे हो कि नाइट्रोजन का क्या आपके शरीर में कोई काम है, तो उसका जवाब है नहीं। नाइट्रोजन आपके शरीर में जरा भी कारगर नहीं होती है। हमारा शरीर जितनी नाइट्रोजन लेता है उतनी ही नाइट्रोजन छोड़ भी देता है एक्सेल करने के टाइम पे, यानी कि श्वास बाहर निकालने के टाइम पर। तो प्रश्न ये उठता है कि सर फिर नाइट्रोजन है ही क्यों, आखिरकार जरूरत क्या है इसकी। देखिए, नाइट्रोजन की आवश्यकता यह है कि अगर नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होगी और सिर्फ अगर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, जैसा कि हम ह्यूमंस को चाहिए होता है, तो देखिए इसके दो चीजें होंगी, दो नुकसान होंगे इसके। पहला, ऑक्सीजन गैस बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होती है, बहुत ज्यादा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस होगी तो जहां आपने माचिस ऐसे जलाई, पूरे धरती पर ही विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि पूरी धरती में ऑक्सीजन गैस भरी हुई होगी और माचिस जलाते ही पूरी धरती में विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि उस आग को कंट्रोल करने के लिए कोई गैस होगी ही नहीं। बस यहीं पर नाइट्रोजन आ जाती है। इसीलिए ईश्वर ने ना नाइट्रोजन दी हुई है। पूरे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है कि जैसे ही कोई आग जले, मेजॉरिटी में नाइट्रोजन रहती है। वो नाइट्रोजन का काम आग को कंट्रोल करना होता है। ये रोजमर्रा के जीवन में नाइट्रोजन का काम है। और दूसरी चीज होती है, नाइट्रोजन आवश्यकता होती है पेड़ों की। हमें नाइट्रोजन नहीं चाहिए अपने जीने के, लेकिन पेड़ों को चाहिए होता है। लेकिन यही आपने अगर मूवी देखी हो खिलौना बना खलनायक, आपने ये मूवी तो जरूर देखी होगी, जहां तात्या बिच्छू होता है और वही खिलौना खलनायक बन जाता है। तो यही नाइट्रोजन जो हमारे लिए इतनी कारगर है, वही नाइट्रोजन किसी के लिए खलनायक बन गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका में हुई एक बहुत ही विचित्र फांसी की। इस वीडियो को, इस स्लाइड को अगर आप देखेंगे तो यहां आपको दिख रहा है एक आदमी को नाइट्रोजन गैस दिया गया और उसको वहां की सरकार ने नाइट्रोजन गैस दे करके मार दिया। ये क्या मामला है, इसको जरा देखते हैं। देखिए, खबर आ रही है ये यूनाइटेड स्टेट्स से। ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का मैप है और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में 50 राज्य हैं। जैसे हम अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 28 राज्य होते हैं, उसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स में 50 राज्य होते हैं, जिसमें से एक राज्य है अलबामा। अलबामा की ये कहानी है। अलबामा में सन 1988 में एक आदमी वहां के पादरी की वाइफ को मार देता है। अब क्योंकि वो आदमी वहां की पादरी की वाइफ को मारता है, तो जाहिर सी बात है वहां पर डेथ पेनल्टी होती है। किसी का भी अगर आप मर्डर करते हैं तो वहां पर डेथ पेनल्टी होती है, जैसा कि हमारे भारत में भी है। अच्छा, अब वहां पर हमारे वहां जैसे ना, हमारे वहां फांसी में लटका करके मारने की प्रथा है। और जब किसी को आप फांसी पे लटकाते हैं तो आमतौर पर उसकी मृत्यु 10 से 20 मिनट में होती है। ये एक बड़ा समय होता है। शरीर काफी देर तक संघर्ष करता है और फिर ब्रेन में ऑक्सीजन ना जाने की वजह से और गले की हड्डी टूटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। ये भारत में ये प्रथा फॉलो करी जाती है। अच्छा, पश्चिमी सभ्यता बहुत बार हमको ये समझाती रही है कि अरे ये बहुत बेकार तरीका है और आपके तरीके जो है बहुत ही रूढ़िवादी हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है भाई, अगर आप बताइए कैसा करना चाहिए, तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या करा है। तो ये वेस्ट यानी कि सो कॉल्ड अमेरिका जो है, ये अलबामा में यहां क्या हुआ, ये जो व्यक्ति था इसने क्या किया था, इस व्यक्ति ने पादरी की वाइफ को मारा था, जिस कारण से इसको बोला गया हम आपको एक लीथल इंजेक्शन देंगे, यानी ऐसा जानलेवा इंजेक्शन देंगे जिसको इंजेक्शन लगते ही थोड़े टाइम में आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसको मृत्यु की सजा हो गई थी, सजाए मौत दिया गया था। कुछ टेक्निकल कारणवश वो इसको इंजेक्शन नहीं लगा पाए, तो बोला भाई दूसरा तरीका सुझा। दूसरे तरीके में क्या किया जाए। इस दूसरे तरीके के तहत इंसान को एक बेड पे लिटाया जाता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और जैसा कि आपने पीछे यहां पर देखा था, इसको नाइट्रोजन मास्क लगा दिया जाता है उस व्यक्ति के। ऐसा जाते ही, अब देखिए इंसान पूरी तरीके से इस समय नाइट्रोजन इनहेल कर रहा होगा, ऑक्सीजन उसकी बॉडी में जा ही नहीं रही होगी। यहां इंसान भयंकर तड़पता है, इंसान के हाथ पैर पूरे ऐंठन आ जाती है, भयंकर वायलेंट कन्वल्यूशन होते हैं, हाथ पैर में अकड़न आ जाती है और ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कट होने की वजह से कुछ देर बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। तकरीबन 2 से 5 मिनट का समय लगता है जिसमें इंसान की मृत्यु हो जाती है। धीमे धीमे हार्ट और ब्रेन काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि स्लो डेथ होती है। ये सो कॉल्ड अमेरिका का सॉल्यूशन था, जो कि हमारे लिए कहते थे कि भाई आपका तरीका जो है ये बहुत ही ज्यादा अनह्यूमन है। और आपको क्या लगता है इन्होंने क्या करा है? और आपको जान के और हैरानी होगी इस बात पे कि ये तरीका इन्होंने लिया कहां से हुआ है। ये तरीका जो है ये आया कहां से है, नाइट्रोजन का तरीका किस जगह से आया है? आप देखिएगा
तो ये तरीका आया है, एक साइंस फिक्शन नॉवेल से ये तरीका आया हुआ है जो रॉबर्ट ए हिलन ने लिखी थी, जिसका नाम था सिक्स्थ कॉलम। ये एक नॉवेल में एक राइटर ने ऐसा तरीका लिखा हुआ था। वहां पर ये राइटर दिखाते हैं कि यूएस में एक रिबेल ग्रुप है जो कि सरकार से बदला लेना चाहता है, और सरकार का जैसे ही कोई आदमी वो पकड़ लेते थे उसको, उनका ये था कि हम पेनलेसली मारेंगे, हम पेनलेसली मारेंगे और आवाज भी नहीं होनी चाहिए। तो वो उसके चैम्बर में पूरी नाइट्रोजन भर देते थे और आदमी पेनलेसली मर जाता था। यहां तक कहने की बात है खाली पेनलेसली मर जाता था, इंसान को भयंकर पीड़ा होती है इसमें, जैसा कि हमने आपको बताया। इसमें बहुत भयंकर ऐंठन होती है, बहुत पूरा शरीर ऐंठ जाता है, कन्वल्यूशंस पड़ जाते हैं, मरोड़ आ जाता है पूरे शरीर में, और इंसान का दिल और दिमाग धीमे धीमे करके स्लो डेथ होती है उसको। तो ये पूरी दुनिया का पहला और निराला तरीका था जिसमें नाइट्रोजन से किसी व्यक्ति को मारा गया है। आपके विचार क्या है कि ये क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, ये सही है गलत है? क्योंकि देखिए ये जो व्यक्ति होते हैं ये सजाए मौत जिनको मिलती है, देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर किसी ने हत्या करी है तो जाहिर सी बात है वो एक हीनियस क्राइम है, यानी कि व्यक्ति को दया तो नहीं करनी चाहिए व्यक्ति के ऊपर। लेकिन कई किस्से ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति अपने प्रतिशोध में हत्या नहीं करता, वहां पर उसकी मजबूरी होती है। यहां पर हम हत्या को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहरा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के सामने अगर किसी से गैर इरादतन हत्या हो गई, या मान लीजिए किसी के घर पे कोई आदमी आया, उसने उसके घर के 5-7 लोगों को मार दिया, तो इंसान के घर पे 5-7 लोगों को मारा है तो इंसान गुस्से में बदला लेने के लिए सामने वाले को मार देता है। तो अब ऐसे केस में क्या हुआ, यहां पर भी हत्या हुई। तो हत्या के अलग अलग रूप हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या यह तरीका सही है या क्या यह गलत है? और यह ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन से मृत्यु भी करी जा सकती है। धन्यवाद। और ये एक निराला तरीका था, यह ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम आपके सामने लेकर के आए क्योंकि ये दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था।